तो अपनी इंडियन ज्योग्राफी की अपनी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें अपने 3 टॉपिक शुरू के बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अपन आज जो करेंगे वो करेंगे जलवायु एंड वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं। जलवायु जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय जलवायु को विशेषताएं। जलवायु प्रदेश। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उच्चावच तथा स्थिति से संबंधित कारक। अक्षांश, जलवायु स्थल का वितरण, तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई या उच्चावच। वायुदाब तथा पवनों से संबंधित कारक। वायुमंडलीय दाब तथा धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, चक्रवात। उच्चावच तथा स्थिति से संबंधित कारक। अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री का है, अतः भारत में 2 प्रमुख जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। दक्षिण भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है तथा उत्तर भारत उपोष्ण कोष्ठ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। जल तथा स्थल का विवरण। दक्षिणी भारत 3 ओर से जल से घिरा है। जल तथा स्थल के बीच दाब में हमेशा अंतर रहता है, जिसके कारण मानसून पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता है। समुद्र तट से दूरी। तट से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तथा तट से दूर स्थित स्थानों पर विषम जलवायु पाई जाती है, जिसे महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं। जैसे उत्तर भारत दिल्ली। तटवर्ती क्षेत्र में स्थित स्थानों में समकारी जलवायु पाई जाती है, जैसे दक्षिण भारत मुंबई। समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, अतः ऊंचाई के साथ जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। आगरा तथा दार्जिलिंग समान अक्षांश पर स्थित है, परंतु दार्जिलिंग की तुलना में आगरा का तापमान अधिक है। उच्चावच। उच्चावच परिस्थितियां तापमान, दाब, पवनों की दिशा तथा गति, वर्षा की मात्रा एवं विवरण को प्रभावित करती है। उच्चावच का प्रभाव पर्वतों के माध्यम से देखा जा सकता है। हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है तथा मानसून पवनों को भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में ठंडा लद्दाख मरुस्थल स्थित है। अरावली पर्वत अरब सागर की मानसून पवनों की शाखा के समानांतर स्थित है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है तथा अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अरावली के कारण पूर्वी राजस्थान में वर्षा प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के कारण। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पवनमुखी होने के कारण यहाँ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पवन विमुखी है, जिससे यहाँ कम वर्षा प्राप्त होती है। वायुमंडलीय दाब तथा पवनों से संबंधित कारक। वायुमंडलीय दाब तथा धरातलीय पवनें। विभिन्न ऋतुओं में भारत पर विभिन्न प्रकार की दाब परिस्थितियां रहती है। विभिन्न प्रकार की दाब परिस्थितियों के कारण भारत पर 2 प्रमुख धरातलीय पवनों का प्रभाव रहता है। दक्षिणी पश्चिमी पवनें ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलती हैं तथा भारत में वर्षा करवाती है। उत्तर पूर्वी पवनें शीत ऋतु के दौरान चलती है तथा सामान्यतः वर्षा नहीं करती। ऊपरी वायु परिसंचरण। भारत की जलवायु पर 2 प्रमुख जेट स्ट्रीम का प्रभाव रहता है। मानसून के आगमन को प्रभावित करती है एवं भारत में मावठ करवाती है। मानसून की तीव्रता को बढ़ाती है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम तेजस। तीसरा चक्रवात। भारत में उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण मावठ वर्षा होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण पूर्वी तट पर वर्षा प्राप्त होती है। भारतीय जलवायु की विशेषताएं। मानसून पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन। विभिन्न ऋतुओं के दौरान भारत के स्थलीय भाग पर भिन्न प्रकार की दाब परिस्थितियां पाई जाती हैं। गर्म आर्द्र ग्रीष्म ऋतु तथा ठंडी शुष्क शीत ऋतु। मौसमी एवं परिवर्ती वर्षा। मानसून की अनिश्चितता। वर्षा का असमान वितरण। मौसिनराम 1187 सेंटीमीटर, लद्दाख में 12 सेंटीमीटर। चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मावठ वर्षा प्राप्त होती है। भारत में विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। भारत में जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न आपदाओं की संभावना बनी रहती है, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, काल बैसाखी से होने वाला विनाश आदि।
जलवायु प्रदेश, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, परंतु मानसून वर्षा का वितरण असमान है। भारत में अन्य जलवायु तत्व जैसे तापमान, दाब एवं पवनों से संबंधित प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। अतः भारत को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कोपेन ने तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के आधार पर भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण अंग्रेजी वर्ण संकेतों के आधार पर किया है। ए उष्ण कटिबंधीय जलवायु, बी मरुस्थल, HKSW, H गर्म, K ठंडा, S अर्धशुष्क, W शुष्क, C उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, D शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, E ध्रुवीय, F बराबर फुल ईयर रेन, G गंगा का मैदान, M मानसून, रेन ज्यादा, भारी वर्षा, S समर डे शुष्क ग्रीष्म ऋतु, W विंटर डे शुष्क शीत ऋतु, C लघु सर्द ग्रीष्म ऋतु। ये इसका रोड मैप दे रखा है। क्वेश्चन आया था भारत की BSHW प्रकार की जलवायु को स्पष्ट कीजिए। RS मेंस 2016 में आया था 5 नंबर का। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश, यह प्रदेश गोवा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार में विस्तृत है। इस क्षेत्र में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में मानसून का आगमन सर्वप्रथम तथा निवर्तन अंत में होता है, अतः यहाँ शुष्क ऋतु की अवधि कम होती है। इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। इस जलवायु प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। आता है AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार या प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में विस्तृत है। इस क्षेत्र में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यह वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भी वर्षा प्राप्त होती है। एग्जाम्पल टीक। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। अब आता है AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, यह प्रदेश गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम तथा प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत है। इस क्षेत्र में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा ग्रीष्म ऋतु के दौरान। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति, साल प्लस घास के मैदान। अब आता है CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, यूपी, MP, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तरी पूर्वी राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रभाव के कारण तीव्र एवं विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती है। इस प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। यहाँ लगभग 50 से 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा में भिन्नता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। यह प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। BSHW अर्धशुष्क स्टेपी प्रदेश, यह प्रदेश पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, गुजरात तथा प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस प्रदेश में विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। एग्जाम्पल है खेजड़ी, बबूल, खैर एटसेट्रा। अब आता है अपना BWHW मरुस्थलीय प्रदेश, यह पश्चिमी राजस्थान में स्थित प्रदेश है। इस प्रदेश में विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती हैं। यह दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है, अतः यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अब आता है DFC लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश। यह प्रदेश मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में लगभग -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है।
यहाँ पूरे वर्ष वर्षा प्राप्त होती है जो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु विस्तार लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है। शीत ऋतु के दौरान यहाँ तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इस क्षेत्र में हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में लद्दाख का ठंडा मरुस्थल स्थित है। इस क्षेत्र में पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, दैट इज ध्रुवीय टुंड्रा क्षेत्र उत्तराखंड में। अब आते हैं अपना वर्षा, प्री प्लस मेंस में या आरएस के लिए दे रखा है। भारत में वार्षिक वर्षा का अधिकतम भाग जून, जुलाई, अगस्त पवनों द्वारा प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा लगभग 75%, 74.9% वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की 2 शाखाएं भारत में वर्षा करती है। मानसून शाखाएं अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा, हिमाचल शाखा, छोटा नागपुर शाखा, पश्चिमी घाट शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा में उत्तरी मैदानी शाखा और पूर्वी शाखा। अब आती है अरब सागर की शाखा। यह शाखा पूर्ण रूप से भारत में प्रवेश करती है, अतः यह शाखा अधिक प्रबल होती है। यह शाखा 3 उपशाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करती है। पश्चिमी घाट शाखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर 900 से 1200 मीटर ऊपर उठती है तथा भारी वर्षा करती है 200 से 400 सेंटीमीटर। पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल पर भारी वर्षा प्राप्त होती है तथा पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढाल पर कम वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट के पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। इस शाखा को अरब सागर की दक्षिणी शाखा भी कहते हैं। अब आती है छोटा नागपुर शाखा, मध्य शाखा। यह शाखा नर्मदा तथा भापी भ्रंश घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। इस शाखा से मध्यवर्ती भारत में वर्षा प्राप्त होती है। यह शाखा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र तक जाती है। बिहार में यह शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलती है। अब आती है हिमाचल शाखा, उत्तरी शाखा। यह शाखा भारत में काठियावाड़ प्रायद्वीपीय से प्रवेश करती है, प्रायद्वीप से प्रवेश करती है। कच्छ प्रायद्वीप से होते हुए यह पश्चिमी राजस्थान में जाती है। राजस्थान में यह शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलती है, अतः यह शाखा पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं करती। पंजाब हरियाणा में यह शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। दोनों शाखाएं प्रबल होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती हैं। ये शाखाएं मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रवेश करती हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा, यह शाखा अराकन योमा पर्वत से टकराकर भारत की ओर विक्षेपित होती है। यह शाखा भारत में पश्चिम बंगाल में दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। हिमालय पर्वत से टकराने के बाद, अब आता है नेक्स्ट पेज। हिमालय पर्वत से टकराने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहला, इसकी पूर्वी शाखा उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा करती है। इसी शाखा की उपशाखा मेघालय पठार पर वर्षा करती है। इसी क्षेत्र में मौसिनराम तथा चेरापूंजी स्थित है, जहां विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। सेकंड वाला उत्तरी मैदानी शाखा उत्तरी पश्चिमी भारत में बने निम्न दाब की ओर आकर्षित होती है। यह शाखा गंगा के मैदान तथा पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। यह शाखा बिहार तथा पंजाब हरियाणा में अरब सागर की शाखा से मिलती है। ये शाखाएं प्रबल होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है, हिमाचल में वर्षा करती है। क्वेश्चन है, जून जुलाई अगस्त के दौरान कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती क्योंकि मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी शाखा इस तट के समानांतर गुजरती है तथा यह तट अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब आता है जनवरी फरवरी। मावठ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। मार्च अप्रैल मई प्री मानसून, मानसून पूर्व वर्षा। काल वैशाखी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जून जुलाई अगस्त दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने 75% वर्षा। सितंबर अक्टूबर नवंबर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसून का निवर्तन। अक्टूबर कार्तिक मास की ऊष्मा, अक्टूबर हीट, तापमान बढ़ता है, आर्द्रता भी बढ़ती है। दिसंबर में मावठ। कार्तिक मास की ऊष्मा, अक्टूबर हीट। अगस्त महीने के बाद वर्षा समाप्त हो जाती है तथा मानसून का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है। वर्षा समाप्त होने के कारण
अक्टूबर के महीने के दौरान तापमान में वृद्धि होती है तथा मृदा में भी अभी नमी उपस्थित होती है, जिसके कारण आर्द्रता भी बढ़ जाती है। इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहते हैं। मानसून वर्षा की विशेषताएं। यह मौसमी वर्षा यह मौसमी वर्षा है जो जून जुलाई अगस्त के महीनों के दौरान प्राप्त होती है। भारत के मुख्य भूभाग में प्रवेश करने के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। यह उच्चावच परिस्थितियों, पर्वत एवं दाब परिस्थितियों के कारण होता है। भारत में मानसून वर्षा अचानक भीषण गर्जन एवं बिजली के कड़कने के साथ प्रारंभ होती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। यह वर्षा आर्द्र दौर में प्राप्त होती है तथा आर्द्र दौर के बीच सूखे अंतराल पाए जाते हैं जब वर्षा नहीं होती। इन सूखे अंतरालों को मानसून विच्छेद कहते हैं। उत्तर भारत में मानसून विच्छेद की स्थिति तब बनती है जब वर्षा युक्त तूफान ITCZ की बदलती स्थिति के कारण कम सक्रिय हो जाते हैं। भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में मानसून विच्छेद की स्थिति तब बनती है जब मानसून पवनें तट के समानांतर चलने लगती है। तट से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। भारत में वर्षा का स्थानीय वितरण असमान है। कुछ स्थानों पर 12 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है तथा कुछ अन्य स्थानों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। मानसून वर्षा में अनिश्चितता पाई जाती है। किसी मानसून वर्षा का आगमन समय से पहले तो किसी वर्ष देरी से होती है। हर वर्ष मानसून वर्षा की मात्रा में अंतर होता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता उन स्थानों पर अधिक पाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा कम होती है। एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट का पवन विमुखी ढाल। परिवर्तनशीलता परसेंट में राजस्थान 30%, कानपुर 20%, कोलकाता 11%। भारत में वर्षा वाले दिन बहुत कम है। कोलकाता 118 दिन, चेन्नई 55 दिन, मुंबई 75 दिन। मानसून का आगमन 22 मई को, अंडमान निकोबार। ओल्ड डेट 25 मई। 1 जून मालाबार तट केरल, भारत के मुख्य भूभाग में वर्षा का प्रवेश। 25 जून राजस्थान में। ओल्ड डेट 15 जून थी। तो ये दे रखे रोड मैप। मानसून का आगमन हो गया 22 मई वगैरह को, है ना। अब आता है वार्षिक वर्षा का वितरण। प्री प्लस मेंस के लिए दे रखा टॉपिक। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। भारत में 116 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। वितरण के आधार पर भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में मानसून का आगमन सर्वप्रथम तथा निवर्तन अंत में होता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, गोवा केरल का तटवर्ती क्षेत्र, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तथा उत्तर पूर्वी राज्य पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में चेरापूंजी तथा मौसिनराम 120 सेंटीमीटर जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र स्थित है। अब आता है मध्य वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में उप हिमालय, गंगा के मैदान का उत्तरी भाग, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल सम्मिलित है। राज्य गोवा, कर्नाटक, केरल तथा असम की कछार घाटी एवं मणिपुर सम्मिलित है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। यह क्षेत्र भारत के अधिकतम भाग पर विस्तृत है। इस क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, यूपी, MP तथा गुजरात तथा प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम भाग में विस्तृत है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। यह क्षेत्र लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। यह क्षेत्र हिमालय तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसी क्षेत्र में भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख तथा गर्म थार मरुस्थल स्थित है। इस क्षेत्र में शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों में बने निम्न दाब LPC केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर वायु चक्रवात गति करते हुए ऊपर की ओर उठती है, जिसमें बादल निर्माण एवं भारी वर्षा की स्थिति का निर्माण होता है। चक्रवात को एक आपदा माना जाता है। ठीक है।
उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले द्वीप सौर विकिरण प्राप्त करके अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, अतः द्वीप पर निम्न दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसकी तुलना में महासागर में उच्च दाब परिस्थितियां पाई जाती हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं तथा पवनों पर कोरियोलिस बल लगने के कारण ये चक्रवात गति करने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध NH में चक्रवात की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है। निम्न दाब के चारों ओर चक्रवात गति करने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने वाली इस वायु के कारण संघनन की क्रिया होती है, जिसके दौरान गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण वायु की चक्रवात गति बढ़ जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊष्मीय इंजन कहते हैं। इस प्रकार द्वीप पर एक निम्न तीव्रता के चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे अवदाब कहते हैं। पूर्वा पवनों के प्रभाव के कारण चक्रवात द्वीप से महासागरों की ओर विस्थापित होता है। महासागरीय क्षेत्र में अधिक जलवाष्प प्राप्त होती है, अतः महासागर में अधिक संघनन के कारण अधिक गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण चक्रवात की तीव्रता बढ़ जाती है तथा वायु की चक्रवात गति बढ़कर 180 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। पूर्वा पवनों के प्रभाव में चक्रवात महाद्वीपों के पूर्वी तट से जाकर टकराते हैं। तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा करने के बाद गुप्त ऊष्मा के अभाव में चक्रवात धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, अतः चक्रवात का प्रभाव मुख्यतः तट पर ही रहता है। चक्रवात की आंख वह निम्न दाब क्षेत्र जो चक्रवात के मध्यवर्ती भाग में स्थित होता है, उसे चक्रवात की आंख कहते हैं। इस क्षेत्र में शांत परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसका व्यास 25 से 80 किलोमीटर होता है। चक्रवात की दीवार निम्न दाब का परिधि क्षेत्र, यहाँ वायु चक्रवात गति करती है, उसे चक्रवात की दीवार कहते हैं। दीवार वाले क्षेत्र में ही भारी वर्षा प्राप्त होती है। चक्रवात के कारण होने वाला भारी विनाश इसी चक्रवात के कारण होता है। चक्रवात का लैंडफॉल जब चक्रवात महासागर से तटवर्ती क्षेत्र पर पहुंचता है, उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम: हिंद महासागर चक्रवात, अटलांटिक महासागर हैरिकेन, प्रशांत महासागर टाइफून, ऑस्ट्रेलिया विल्ली विलीज। चक्रवात के प्रभाव: जान माल की हानि होती है। चक्रवात के दौरान वायु की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण भारी विनाश होता है। चक्रवात के दौरान कम समय में भारी वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब चक्रवात महासागरीय क्षेत्र से गुजरता है तो उच्च तीव्रता की लहरें उत्पन्न होती है। इसे स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। स्टॉर्म सर्ज के कारण तटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये अपना टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन करेंगे वो करेंगे वनस्पति वेजिटेशन। ठीक है, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।